अब कहता है दूसरा सवाल भी कहता है संपूरक कोण है, संपूरक कोणों के बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कहता है दोनों कोण ज्ञात कीजिए। अब देखते संपूरक और पूरक कोण, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण और संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब समझिए, अगर एक ठो कोण 120 डिग्री है और दूसरा कोण 60 डिग्री है तो कितना 180। अब कहेगा कि संपूरक कोण में एक कोण अगर 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना हो जो कि 180। संपूरक का मतलब होगा कि अगर दो कोणों का योग, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ठीक है। और पूरक कोण किसे कहते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश में कहते हैं, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे हम पूरक कोण कहते हैं। इंग्लिश में हम इस तरह से कह सकते हैं, द सम ऑफ टू एंगल बी 90 डिग्री इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल and sum of the two angles be 180 degree is called a supplementary angle. That means that both angles complement to each other or supplement to each other. Therefore, it is called that the what will be the supplement of the 60 degree. That means we will have to 160 into minus into 180 degree. Whatever the value will find out, that will be their supplement. तो इस 180 डिग्री में जो भी 60 घटा के जो भी निकलेगा ये 60 का सप्लीमेंट होगा। यही सवाल इसमें आप लोगों को पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, दो कोण बड़ा है तो चलिए, तो पहले पहला शर्त अनुसार क्या कहता है, पहले हल लिख दीजिए, यहाँ पे हल लिख देते हैं। पहले शर्त अनुसार दो कोण क्या है, क्या है दो कोण मिलाकर क्या है सप्लीमेंट है, इसीलिए बड़ी कोण बराबर x डिग्री, ठीक ना, और छोटी कोण बड़ी कोण लिखना, दूसरा कोण लिखते हैं, या छोटी नहीं लिखना, दूसरी कोण बराबर y डिग्री, ठीक है। तो देखिए तो सवाल से प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या कहना, प्रश्न के अनुसार क्या कहना है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले शब्द के अनुसार दूसरे शब्द के अनुसार जो कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब है बड़ी कोण कितना हो जाएगा, बड़ी कोण यहाँ क्या बड़ा कोण हम x मान लिए हैं, बड़ी कोण बराबर क्या होगा x है, x इक्वल टू वाई प्लस 18 है ना, क्योंकि छोटी कोण से 18 डिग्री अधिक है तो y बराबर, ये इसको समीकरण 1 मान लिया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x का वैल्यू कितना है y प्लस 18, और ये प्लस क्या हो गया, x का वैल्यू y प्लस 18 प्लस y प्लस 18, ये y प्लस 18 जो आया ये x के बदले आया, ये y को यहाँ ये है इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y हो गया, y 2y और प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 18 डिग्री। तो चलिए तो 2y इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 बच गया, ठीक, तो यहाँ पे 17 में से 1 गया 16 बच गया, 162 डिग्री, ठीक है। इसीलिए y इक्वल टू 162/2, तो 8 गुना 16 हो गया, 8 गुना 16 8 का 8 1 हो गया, अच्छा 2 का 2 हो गया, 2 8 16 8 2 का 2 81 डिग्री, इसीलिए y इक्वल टू 81 डिग्री। इसीलिए x इक्वल टू अब क्या हो जाएगा y प्लस 18 है, x बराबर कितना निकला था देखिए, तो x बराबर y प्लस 18, तो y का वैल्यू 81 हो गया और प्लस 18 डिग्री हो गया, तो क्या 8 1 9 और फिर 8 1 99 डिग्री। इसीलिए संपूरक x बड़ा कोण जो होगा 99 डिग्री होगा और छोटा कोण जो होगा 81 डिग्री होगा, दोनों को दूरी 180 डिग्री हो जाएगा, 9 1 10 9 17 1 18।
ठीक है, यही आंसर है। एक्स बराबर 99 डिग्री और बड़ी को 99 डिग्री, छोटी को 89 डिग्री। चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं। तो तीसरा सवाल में कहता है क्रिकेट के कोच 7 बैट तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदता है। दूसरे दिन पुनः वही बैट और बॉल जो है 3 बैट और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदता है। ठीक है, तो बताएं कि प्रत्येक बैट का गेंद की कीमत क्या थी। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं, हल करके देखते हैं। एक्चुअली में देखिए बुक से होगा ये हम जो लिख रहे हैं ऐसा ना हो, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम को हम ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम में आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, है ना। माना कि बैट का कीमत है, माना कि एक बैट का कीमत, माना कि एक बैट की कीमत या मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। ठीक है, तो प्रथम शर्त से क्या कहता है, 7 बैट और 6 गेंद, तो क्या कहता है, तो एक गेंद पे एक्स माना है तो 7 बैट का 7x हो गया, और प्लस 6 गेंद का वाई माना तो 6y हो गया, इक्वल टू 3800 रुपया हो गया। ठीक, समीकरण 1। फिर कहता है दूसरे शर्त से कहता है वही बैट हो, 3 बैट तो 3x और प्लस 5 गेंद तो 5y, इक्वल टू 1750 रुपया हो। ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, क्योंकि हमको प्रतिस्थापित करना है तो हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं, इसीलिए 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, इसीलिए x बराबर 3800 माइनस 6y और बटर 7 आ गया। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक, x का मान अगर शरीर पर 2 में रखते हैं तो वैल्यू का 2 कितना है, 3x प्लस 5y है, इक्वल टू 1750 है। तो 3x का वैल्यू कितना है, 3800 माइनस 6y बटे 7 है और प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, समझ रहे हैं। अब चलते हैं, 8 किया 24, कितना 8 किया 24 के 4 हासिल 2 और 3 के 9 2 11, 8 किया 24 4 हासिल 3 के 9 2 11, तो डबल जीरो यहाँ बदला 11400 और माइनस 36 का 18 हुआ, कितना 18 हुआ बटे 7, ठीक ना, और प्लस 5 हुआ, इक्वल टू 1750। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक मान लेते हैं, तो अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। तो चलिए 11400 माइनस 18y, इसे 7 में देंगे तो 7 पंच, दोनों का एलसीएम 7y से 7 में 7 पंच 35y इक्वल टू 1750 हो गया। चलिए 15 में से 8 गया,
15 में से 8 या तो 7 बचा, इसमें से घटेगा प्लस माइनस माइनस है, वाई वाई एक जाति में है, 15 यहाँ बच गया, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो 17 18 35, ठीक, प्लस 35 हुआ है। अब यहाँ पूछे तो प्लस है, तो प्लस है 11,400 इक्वल टू, ये जो है ऊपर गुना हो जाएगा 1750 गुना 7। ठीक है, तो चलिए 17y इक्वल टू 1750, 7 पंच 35 के 5 हासिल 3 और 7 49 और 3 52 5 और 7 5 12 है ना, 1225, और ये प्लस में है तो माइनस में 11,400, 12,000 17,000 एक जीरो, इसका जीरो नहीं दिए तो यहाँ भी जीरो दिए। ठीक है, अब माइनस कितना है 11,400। ठीक, तो इसीलिए y बराबर, तो चलिए इसमें घटा देते हैं 12,250 11,400, 0 5 12 में से चल गया 8, यहाँ 1 में से 0, 850, कितना हो गया 850, अब बटे 17, 17 25 85 50, एक बॉल का एक गेंद की कीमत 50 रुपया थी। अब जो है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, तो चलिए 7x और प्लस 6 और गुना 50 इक्वल टू 3800। ठीक, अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, 6 पंच 300 हो गया, 7x प्लस 300 इक्वल टू 3800, तो 7x इक्वल टू 3800 ये हो ही गया, इधर आया तो माइनस 300, 7x इक्वल टू कितना हो 3500 हो गया, इसीलिए x बराबर 3500 बटे 7, 7 पंचे 35 500, इसीलिए x बराबर हो गया 500। x बराबर 500, तब यहाँ तो जगह है नहीं, अतः एक बैट का कीमत कितना है, एक बैट का बराबर कितना होगा 500, और एक गेंद का कीमत कितना हो गया 50 टका, 500 और 50 आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं और किससे होता है कि नहीं। अब देखिए 7 है तो 7 पंचे 3500 टका ही लग गया, 6 गेंद है तो 6 का आधा 350 टका, तो 35 3 3800 है ना। अब इसमें भी कर लेते हैं, तो 7 2100 रुपया ही हो गया है ना, और इसका 250 टका होगा, तो 21 सॉरी 500 हुआ, 5 या 1500 होगा, 1500 रुपया ही हो गया, 5 या 1500, 215 तो 1750 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान देना है, अपना चेक भी करते जाना है, ये आप लोगों के लिए बताने के लिए समझाने के लिए हम किए कि अपना अगर इस तरह से कीजिएगा तो आपका इसका मतलब आंसर कुछ भी हो, आपका आंसर सही है। हो सकता है आंसर मिस भी हो, इससे एनसीईआरटी में होता नहीं है, ऐसा देखा नहीं गया है, दूसरे दूसरे बुक में होता, लेकिन एनसीईआरटी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक, तो चले अब अगला सवाल।